ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब जामी ज़ेबा के घर उसे माफ़ी मांगने आता है। सबक जैसे ही जामी को अपने घर देखता है तो उसका तो खून खौल उठता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की, जहाँ पर फिर जामी को बहुत गुस्सा आता है। वो इस दफ़ा चुप नहीं रहता बल्कि ज़ेबा और सबक दोनों को बहुत ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब देकर जाता है। वो कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं मैं तुम्हारे घर पर आऊं, मुझे तो जवेरिया ने कहा कि तुम आओ, मैं तो उसके कहने पर यहाँ पर आया हूँ। जवेरिया ने मुझे कॉल करके खुद कहा और बाकायदा मेरे घर भी आई कि बाबा हम आपके बगैर नहीं रह सकते, हमारी जिंदगियां आपके बगैर अधूरी हैं। जहाँ पर मुझे तो जवेरिया ने ये भी कहा था कि अगर आप मेरी शादी पर नहीं आएंगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। जहाँ पर जामी कहता है कि जवेरिया तो मुझे ये कहकर भी आई थी कि आप एक दफ़ा हमारे घर आ जाएं, मैं अपनी मामा की खुद आपके साथ सुलह करवाऊंगी। जहाँ पर ज़ेबा जैसे ये बात सुनती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ज़ेबा अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती जामी के सामने, वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखती है। जहाँ पर फिर जामी अपनी हद क्रॉस करता है और सबक से कहता है कि तुम्हारी वालदा का जो भी प्लान है ना मुझे सब नज़र आता है, इसको बस यही है ना कि ये मुझे छोड़ देगी, मुझसे डिवोर्स ले लेगी और अपना एक नया घर बसा लेगी। इसको इतना नहीं पता कि नए घर जल्दी बसते नहीं हैं और जब ये पहला घर नहीं बसा सकी ना तो अगला घर भी इसका बसाना इसके बस की बात नहीं है। ये सोच रही होगी कि ये नई शादी करेगी और अपने ख्वाबों को पूरा करेगी, लेकिन ये इसकी गलत फहमी है कि मैं इसको कभी भी खुश रहने दूंगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ और ये इस घर पे है ना तो मैं इसको कभी भी खुश नहीं रहने दूंगा। जहाँ पर फिर जामी कहता है कि जवेरिया मेरे घर आई, उसने कहा कि बाबा एक दफ़ा मेरी शादी हो लेने दो, उसके बाद हम सब लोग आपके घर आ जाएंगे। जहाँ पर फिर ज़ेबा वहीं पर बोल पड़ती है और कहती है कि जवेरिया तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसके घर जाने की, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसके तल्ले करने की, तुम्हें नहीं पता कि ये कैसा आदमी है। जहाँ पर फिर जवेरिया बहुत ज़्यादा गुस्से होती है और फिर ज़ेबा उसको और ज़्यादा बातें सुनाती है। जहाँ पर फिर जामी कहता है कि अब मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कैसे खुश रहते हो। वो सबक को मुंह तोड़ जवाब देकर जाता है और जामी जाते जाते ये कहकर जाता है कि अब तुम लोग मुझे खुशियाँ मना कर दिखाओ, अब तुम लोगों की खुशियों को मैंने बर्बाद ना कर डाला तो मेरा नाम भी जामी नहीं होगा। जहाँ पर सबक अपने बाप से कहता है कि आपकी ये गलत फहमी है कि आप हमें कुछ भी कह सकोगे। सबक कहता है कि पहले तो हम लोग बच्चे थे, हमें पता नहीं था, आपने जो करना था कर लिया, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि आप हमारे साथ कुछ कैसे करते हो। जहाँ पर जामी कहता है कि ठीक है तुम भी अपनी बात पे रहो, मैं भी अपनी बात पे रहता हूँ, देखते हैं कि जीत किसकी होगी। जहाँ पर फिर जामी वहाँ से गुस्से के साथ चला जाता है और फिर दूसरी तरफ ज़ेबा की भी दोस्त उसको कॉल करती है और कहती है कि ज़ेबा तुम जितनी जल्दी हो सके जामी से डिवोर्स लो क्योंकि तुम उसके साथ और नहीं रह सकती। जिसके बाद ज़ेबा कहती है कि मुझे ये मुआशरा बख्शेगा नहीं क्योंकि मैं एक औरत हूँ ना, तो मेरे ऊपर सब बातें करेंगे। जहाँ पर ज़ेबा की दोस्त कहती है कि ये मुआशरा किसी लड़की को जीने नहीं देता और तुम्हें उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी लाइफ है, तुम जो मर्ज़ी करो। जहाँ पर फिर ज़ेबा अपनी दोस्त से कहती है कि मैं उसे खुला लूँ तो लूँ कैसे। जहाँ पर उसकी दोस्त कहती है कि तुम एक दफ़ा उसको खुला का नोटिस भेजो, उसके बाद फिर मैं तुम्हारी शादी खुद जमाल के साथ करवाऊंगी। जहाँ पर ज़ेबा कहती है कि जामी को तो पहले ही ये शक थी कि मैं जमाल के पीछे हूँ, इसीलिए ये सब कुछ मैं उसके साथ कर रही हूँ। जहाँ पर ज़ेबा कहती है कि अगर मैंने जमाल के साथ शादी कर ली ना तो उसके बाद मुझे जामी कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो मेरी ज़िंदगी जो बच गई है ना उसको भी आग की तरह बगोला कर देगा। जिसके बाद ज़ेबा की दोस्त कहती है कि तुम किसके बारे में सोच रही हो, तुम सिर्फ अपने बच्चों का सोचो, जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ है तो तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि सबक तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ पिलर की तरह खड़ा हुआ है। जहाँ पर फिर ज़ेबा की दोस्त ज़ेबा से कहती है कि तुम इनके उस बाप से डर रही हो, उसकी बातें कर रही हो जो इनको इनके हकूक़ देने की बजाय इनके पैसे खुद हड़प कर जाता था, वो इनके बाप की बात कर रही हो जिसने आज तक इनको इनके हकूक़ ही नहीं दिए और आज तुम्हें डर है कि कहीं वो बातें ना करे। जहाँ पर ज़ेबा की दोस्त बहुत ज़्यादा उसे बातें सुनाती है और फिर ज़ेबा के दिमाग में आता है कि जामी उसको कह कर गया था
कि तुम जो अपनी दोस्त के पीछे लगी हुई हो ना, वो तुम्हारी दूसरी शादी करवाने में लगी हुई है, और देखना कि मैं उसका भी घर बर्बाद करूंगा और तुम्हारा भी। जहाँ पर ज़ेबा इसी बात से डर जाती है, लेकिन वो अपनी दोस्त को कुछ नहीं बताती। जहाँ पर फिर ज़ेबा वहाँ पर तो चुप कर जाती है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम जो मर्जी करो, तुम्हें अब जामी से डिवोर्स देनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है। ज़ेबा की दोस्त तो उसे सब कुछ कहकर वहाँ से चले जाती है, लेकिन ज़ेबा सारी रात सो नहीं सकती। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जामी की बातें चल रही होती हैं। वो कह कर गया था सबह को कि तुम्हारी माँ तुम्हें सबको इसलिए यहाँ पर लेकर आई है ताकि वो अपना नया घर बसा सके। उसके दिल में तो कब से जमाल ही बसा हुआ है, इसीलिए तो वो ये सब कुछ कर रही है। जहाँ पर जामी को अपनी हरकतों का पता नहीं है कि जब से ज़ेबा की इसके साथ शादी हुई है, इसने ज़ेबा को खुशी दी तो दी कौन सी है। जहाँ पर यह खुद तो बहुत पाक साफ बन रहा है और ज़ेबा को हर बात के ऊपर ब्लेम कर रहा है। जहाँ पर ज़ेबा के लिए तो ये खुशी की बात है कि उसका बेटा उसके साथ स्टैंड की तरह खड़ा हुआ है। फिर ज़ेबा दोबारा से जवेरिया के पास जाती है और जाकर उसे अच्छी खासी सुनाती है और कहती है कि खबरदार, अगर तुम लोगों में से अब कोई भी उसके घर गया तो मैं तुम लोगों की टांगें तोड़ दूंगी। तुम लोगों को नहीं पता कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम लोग फिर जाकर उसके प्यार की भीख मांग रहे हो। जहाँ पर फिर सब चुप करके बैठ जाते हैं। अब क्या ज़ेबा जामी से डिवोर्स ले लेगी और जामी इजीली ज़ेबा को डिवोर्स दे के फारिग कर देगा? और क्या अब ज़ेबा की जमाल के साथ जामी शादी होने देगा, या फिर कोई ना कोई ऐसी हरकतें करेगा कि ज़ेबा और जमाल का एक होना नामुमकिन हो जाएगा? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।